फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कैम कॉस्मोस। और मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5। और एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5 में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 में और 4 में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। तो अपना जो चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसने बताई थी वो आपको पता है, अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया था। अफबाउ जो साइंटिस्ट था उसने बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑर्बिटल्स जो है उनको हमने अरेंज किया था किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका आंसर राइट करेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द न्यूट्रल एटम। पहला कौन सा एटम? न्यूट्रल एटम। और न्यूट्रल एटम मतलब कौन सा एटम होता है वो पता ही है। कौन सा एटम होता है? ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, उस एटम को बोलते हैं न्यूट्रल एटम। उसके बाद है दूसरा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कैटायन। कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कैटायन मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव प्लस चार्ज हो, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एनाइन। एनाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये 3 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द न्यूट्रल एटम एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कैटायन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एनाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो ये को क्या है? एनाइन है। और इसका नाम क्या है? हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्राइड। जैसे फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो फ्लोराइड, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्लोराइड, ठीक है। तो आयोडीन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो आयोडाइड। तो वैसे ही हाइड्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज हमें याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज हमें याद है, और वो क्या थी? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यहां तक याद करोगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीरीज यहां तक याद की, इसका मतलब है कि आप उन सभी एटम्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो जिनका एटॉमिक नंबर अप टू 30 तक जो अगर एटॉमिक नंबर है तो उन एटम्स के आप क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हमें हाइड्राइड के लिए निकालने, तो हाइड्राइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है पहले ये बताओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है? एक ही है, नेगेटिव चार्ज 1 है। अगर एक नेगेटिव चार्ज हो तो एक नेगेटिव चार्ज मतलब कैसे आया? हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया? क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या किया, किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है। जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब Z, और Z कितना है? 1। लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। वैसे तो 1 होता है लेकिन माइनस चार्ज है ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s होगी। 1s, क्योंकि अपना सीरीज है उसमें क्या आता है? 1s आता है, ठीक है। अब 1s आता है तो यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्राइड है तो हाइड्राइड के पास इलेक्ट्रॉन है कितने? हाइड्राइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्राइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है। और हमारी सीरीज में सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? 1s ऑर्बिटल आता है। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हाइड्राइड। हाइड्राइड के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो सबसे पहले हमें यह चीज ध्यान में रखनी है, अगर माइनस हो तो एटॉमिक नंबर में ऐड कर देंगे, अगर प्लस हो तो एटॉमिक नंबर में माइनस कर देंगे। माइनस हो तो प्लस करेंगे और प्लस होगा तो माइनस करेंगे। ये सिंपल सी ट्रिक है, वो याद रखनी है आपको। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1s2 क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हाइड्राइड। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द Na+। बहुत आसान है। Na+। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, बिल्कुल। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज आपको याद रखनी है, और वो सीरीज क्या है हमारे पास? ये रही सीरीज, मैंने राइट कर रखी है, 1s 2s 2p
1s 2s 2p, यहां तक 1s 2s 2p और फिर उसके बाद 3s, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है ना 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखना। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। ठीक है, अब 11 है लेकिन सोडियम न्यूट्रल है तो 11 है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। एक प्लस है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, अगर माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो एक काम करो, यहां पे इलेक्ट्रॉन 11 है ना, तो उसमें से हम क्या करेंगे? +1 है ना, तो +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 11 - 1 कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब सोडियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब फिल कर दो, इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? देखो Na+ मतलब क्या? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। S में कितने होते हैं? 2। S में कितने होते हैं? 2। और P में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गए। यस, अगर सोडियम होगा, अगर 11 होगा तो 3s1 करेंगे, अगर 11 होगा तो 3s1 करेंगे, लेकिन यहां पे Na+ है। Na+ है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन S में नहीं होगा, ये रिमूव होगा यहां से। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द सोडियम, एटॉमिक नंबर 10। देखो वैसे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट जो है उसके लिए। तो देखिए, अब थर्ड पार्ट ये रहा हमारा। थर्ड पार्ट में कौन है? O2-। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है तो उसका क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आती है। तो ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है बताओ? ऑक्सीजन आता है हमारे 8 पे आता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? 8 है। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि वो 2- है, तो 2- है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे। तो 8 तो उसके पास पहले से ही थे, और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 10। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे राइट करनी पड़ेगी, 1s 2s 2p 3s। तो यहाँ पे कितने हुए? 2। यहाँ पे कितने हुए? 2। s में 2 आते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 आते हैं। p में कितने आते हैं? 6 आते हैं। d में कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखना ये पॉइंट। तो s में कितने आ गए? 2। s में कितने आ गए? 2। p में कितने आएंगे? 6। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। इसका मतलब ये ऑर्बिटल राइट करने की जरूरत नहीं है, यहां तक ये क्या होगी? दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द O2-। अगर मैं ये कहूं ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करो, तो क्या करोगे? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? रिमूव करने पड़ेंगे ना। अगर मान लिया मैं ये कहूं, अगर मैं मान लिया आपको ये कहूं कि यहां पे 2- नहीं है, यहां पे 2- नहीं है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 है ना। अगर 2- होगा तो 10 होंगे, तो इसका मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे, और ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 और 2 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर एनाइन हो तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर देंगे, अगर कैटाइन है तो इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये जो पार्ट है इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 है, बिल्कुल सिंपल। तो ये 9 हो गया। लेकिन फ्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, माइनस की बात नहीं कर रहा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। इसका मतलब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 है। अब अगर मैं उसको माइनस कर दूं, इसका मतलब उसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। और गेन कर लिया तो 9 से अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हो गए तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दो, 1s 2s 2p। तो 2p तक किया तो भी हो जाएगा। कैसे? 2 और 2 4, 4 और 6 10। तो 6 और 4 10। तो ये क्या होगी? दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फ्लोराइड। तो फ्लोराइड के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। चलिए, तो अब हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन हमने किया। उसके अंदर हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने कैलकुलेट की थी, किसके लिए? कैटाइन के लिए और एनाइन के लिए। और अब हम करेंगे, क्या करना है?
जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड करने हैं, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं राइट कर देता हूं, ठीक है। तो बताओ आ रहा है समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि ये जो है ये क्या है, व्हाट आर दीज, क्या भाई? एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स है। लेकिन मैं बात कहूंगा कि ये जो एलिमेंट्स का कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, उसका एटम है फास्फोरस, और इस फास्फोरस के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक तो होता है पेयर और एक होता है अनपेयर्ड। तो पेयर मतलब क्या? एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल, देखो एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, याद रखना। जो पी है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एफ के अंदर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 होते हैं। याद रखो भाई, हमारे पास क्या होता है? एटम। एटम के अंदर क्या होता है? सेल। सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। तो ऐसे सब सेल के अंदर कितने बॉक्स होते हैं? एक बॉक्स। एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल। पी जो सब सेल है उसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं? 3 बॉक्स। 3 बॉक्स मतलब 3 ऑर्बिटल, ठीक है। डी, डी के अंदर कितने बॉक्स हैं? 5। 5 बॉक्स है मतलब 5 ऑर्बिटल। 7 बॉक्स है मतलब 7 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? देखो हमारा जो एक प्रिंसिपल है, कौन सा मैंने बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 या पार्ट 2 में है शायद, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा कि जो एटम के अंदर कोई जो सबसेल होगा, सबसेल के अंदर कोई ना कोई ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये किसने बताया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, ठीक है। चलो तो अब हमें अनपेयर्ड, देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे पेयर। पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ठीक है। अगर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहेंगे? अनपेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनपेयर, मतलब पेयर नहीं है ना, अनपेयर है। चलिए तो हमें ये देखना है। तो पी फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 15 है। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? सल्फर का एटॉमिक नंबर अपना कितना है भाई? बोलो ना, 16 है। यस, 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 क्लास है, इतना तो याद होना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो चलो अभी फास्फोरस, अब इसकी सीरीज कौन सी थी याद करो? 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, यहां तक हो गया। चलो अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। s में कितने आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। 6 और 4 कितने हो गए? 10, ठीक है। 1s 2s 2p 3s और 3p, ये सीरीज तो याद करनी पड़ेगी भाई आपको, ठीक है। 3s में कितने आते हैं? s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p के अंदर कितने आते हैं? 6 आते हैं, 6 हो गए। लेकिन काउंट तो करो, ज्यादा हो गए तो यहाँ पे कितने हो गए? तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 16 हो गए, 12 और 6 18 हो गए। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए ना। 12 और 3 15 हो गए। काउंट करके देख लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 हो गए, ठीक है। अब क्या करें? अब एक बार है ना, ये जो लास्ट का देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पेयर है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, पेयर है। देखो इवन नंबर हो, इवन नंबर होगा तो पेयर कहेंगे, और ओड नंबर होगा तो क्या कहेंगे? अनपेयर्ड कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे भी इवन नंबर है। इवन नंबर पता है ना, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको बोलेंगे इवन नंबर, और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उनको कहेंगे ओड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3p 3p क्या है भाई? 3p क्या है? एक ऑर्बिटल है। 3p क्या है? ऑर्बिटल है। मतलब थर्ड सेल में कौन सा सबसेल है? p सबसेल है। थर्ड सेल में कौन सा सबसेल है? p सबसेल है। और p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 3 हैं। तो p सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? अभी तो बताया था, p सबसेल में 3 होते हैं। तो ये हो गए 1 2 एंड 3। देखो 3 थर्ड सेल में कौन सा सबसेल? p सबसेल। और p सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। कितने हुए भाई? 3। अच्छा, तीनों ऑर्बिटल का अलग अलग नाम है भाई। इस ऑर्बिटल का नाम है px, इस ऑर्बिटल का नाम है py, इस ऑर्बिटल का नाम है pz। आ रहे समझ में कुछ? ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो अब इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें। हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ऐसा नहीं करना
एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, दूसरा फिल कर दिया। नो, सबसे पहले हर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। तो 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कर सकते हो? पेयरिंग कर सकते हो। जब तक ये इलेक्ट्रॉन 1 1 नहीं फिल होंगे तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो अनपेयर्ड है। इस ऑर्बिटल में एक है मतलब अनपेयर, इस ऑर्बिटल में एक है अनपेयर, ये भी अनपेयर। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। तो अगर कोई पूछे, आप पूछ सकते हो कि फॉस्फोरस एटम है और फॉस्फोरस एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप पूछ सकते हो। तो क्या आंसर होगा आपका? 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, ये पार्ट है, तो उसमें देखते हैं क्या है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमारे पास दूसरा क्या है पार्ट, क्या नाम उसका एटम का? सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? वेरी गुड। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है भाई। चलो, ये रहा हमारे पास सिलिकॉन और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीरीज याद है? याद होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो ये हो गया 1s 2s 2p, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। बताओ s में कितने आते हैं? 2, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो कितने हो गए? ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए। अब देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल एक ही होता है ना। s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है, एक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, हो गया। अब ये देखो 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही बॉक्स होता है, याद रखो। s के अंदर कितने बॉक्स होते हैं? एक बॉक्स होता है। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी। उसके बाद p के अंदर कितने बॉक्स होते हैं? 3 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ओके। उसके बाद p का काम हो गया। s में कितने बॉक्स होते हैं? एक बॉक्स होता है। s में एक बॉक्स, p में 3 बॉक्स, d में 5 बॉक्स, f में 7 बॉक्स। और बॉक्स मतलब क्या? ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए, तो 3s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। p में कितने हैं? p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 1 2। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। यस, ऑर्बिटल में एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अनपेयर्ड है। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पेयर है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू द सिलिकॉन एटम दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्रोमियम का मैं कराता हूँ। आयरन के अंदर ये आप करोगे, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताओगे कि आयरन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ कि सर आयरन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, ठीक है। क्रिप्टॉन का जो है हम देखेंगे। क्रिप्टॉन का नहीं तो एक काम करो, क्रिप्टॉन का तुम करो और आयरन का जो है मैं करके दिखाता हूँ। क्रोमियम और आयरन, क्रिप्टॉन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके बताओगे। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन जब करेंगे तो इस क्रिप्टॉन का ही हम आंसर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके बाद उसमें हम जो आपको होमवर्क दिया है उसको हम सोल्व करेंगे। लेकिन कमेंट करके आपको बताना है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अपना। हाँ भाई आर्यन बता, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? आयरन का कितना है? 26, ठीक है। वेरी गुड। आयरन को एटॉमिक नंबर, आयरन को तो आयरन कह रहा हूँ आर्यन और आयरन मिक्स हो जाते हैं ना, मिक्सअप हो जाते हैं। तो आर्यन को एटॉमिक नंबर याद है। चलिए, तो यहाँ पे आयरन है, उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है? 26। अब सीरीज याद होनी चाहिए। तो क्या सीरीज है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखो यहाँ तक जिसको सीरीज याद है इसका मतलब वो 30 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकता है। चलो अब देखो 26 है ना, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, इसमें भी 2, p में कितने आएंगे? 6, s में 2, p में 6, s में 2 और d में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं ना। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो टोटल कितने हुए? 2 5 10 ना,
ठीक है। तो इसमें देखो लेकिन 10 फिल नहीं कर सकते, काउंट तो करो पहले। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 हो गए। बचे कितने? 6 बचे ना, 20 प्लस 6 26, तो 6 बचे, तो इसमें 6 फिल कर दूं, इसमें 10 आ सकते हैं ना, तो 6 कर दिया। अब देखो ये लास्ट का देखना है हमें, इसमें 4s है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना पेयर है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर है, s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है या अनपेयर है। तो 3D में कितने बॉक्स होते हैं भाई? डी में कितने बॉक्स होते हैं जल्दी बताओ? 5 बॉक्स होते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डी में कितने हैं, कितने उधर? 6। तो फिल करें करो फिल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए? कितने हैं? 5। देखो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये कौन सा रूल है? हंस रूल। अकॉर्डिंग टू हंस रूल सबसे पहले सब सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे हर ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करोगे। ये रूल है हंस रूल, आपको मैंने बताया है, पढ़ाया भी है, ठीक है। तो देखो सब में 1 हो गया, 5 हो गए, 5 के बाद 6, टोटल 6 हो गए। अब बताओ कितने अनपेयर हैं? यस, तो 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखो। और यही क्वेश्चंस हमें करने हैं। नीट को अगर क्रैक करना है, जेई को अगर क्रैक करना है, तो ये बेसिक है, ये आएगा तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मेन और एडवांस रहता है ना, तो मेन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, एडवांस का तो हमें आगे करना है, एडवांस के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, तो अब आयरन हो गया। अच्छा, क्रोमियम का और करते हैं। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्सेप्शन है ना, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? एक्सेप्शन है, याद रखनी पड़ती वो, एक्सेप्शन है वो, ठीक है। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, मैं बताता हूं आपको। ये होगा क्रोमियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का? 24, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d 4s1 3d5, 4s1 3d5। अब आपको हो गई सर ये क्या कर दिया आपने? 4s1 3d5, 2 ही ऑर्बिटल लिखे, तो चलो और ऑर्बिटल लिख देते हैं आपके सामने। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d हो गया। चलिए, तो ये हो गया अपने पास। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, s में 2, p में 6, s में 2। देखो यहां तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? काउंट करके देख लेना, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 20। उसके बाद इसमें कितने आते हैं? 10 आते हैं ना। तो यहाँ पे 20 और 4 कितने होते हैं? 24। इसमें कितने हैं? 24 है ना, 24 है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, 4 कर दो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हमें राइट करना है। इसको हमें क्या करना है? राइट। देखो वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने रूल अच्छा अप्लाई किया, उन्होंने जो अबव प्रिंसिपल जो है उन्होंने अच्छी तरह अप्लाई किया, और ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको क्या मिला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जंप करके चला गया? d में चला गया। कहाँ चला गया? d में। और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। और यहाँ पे कितने हो गए? 1। इसमें 2 थे ना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला गया? डी में चला गया। अच्छा, डी में क्यों गया? डी में वो इसलिए गया क्योंकि अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 होंगे तो कहेंगे हाफ फिल्ड, अगर 10 होंगे तो कहेंगे फुली फिल्ड, ठीक है भाई। डी में 10 आते मतलब पूरा भरा हुआ है, डी 10। अगर 5 है तो इसका मतलब आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल है, जो सबसेल है डी, दैट इज हाईली और एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल, स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबिलिटी जरूरी है। तो ये तो हमारे टॉपिक नहीं है, पर मैंने थोड़ा आपको बता दिया। तो ये हो गया 4s1 और 3d5। तो अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है s में? s में एक बॉक्स होता है ना, एक ये तो है 4s, और ये कौन सा है? 3d। d में कितने बॉक्स होते हैं भाई, याद करो? 1 2 3 4 5 बॉक्स है। अच्छा, d में 5, s में 1, d में कितने?
बोलो 5। कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन? बोलो बोलो ना 6। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इनटू द क्रोमियम एटम दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। क्रिप्टॉन का रह गया। क्रिप्टॉन का आपको मुझे बताना है, कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्रिप्टॉन के अंदर। और मैं बता दूं आपको, क्रिप्टॉन जो है उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 36 है। ये थोड़ा हिंट दे देता हूं। और क्रिप्टॉन क्या है? नोबल गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये क्या है? नोबल गैसेस है। चलिए, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलिए, तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? 1 मिनट। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा? थर्ड। और इस थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो, सबसे पहले जो नीट और जेई के जो बच्चे हैं और AIEEE के जो मतलब एग्जाम देते हैं, जो नीट का एग्जाम देते हैं जो बच्चे, और जेई का जो एग्जाम देते हैं, IIT का एग्जाम देते हैं जो बच्चे, CET का एग्जाम देते हैं, तो सारे के सारे जो बच्चे हैं, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? यस, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसा करते हैं कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो आंसर के लिए चले जाते हैं। उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता और वो क्या करते हैं? आंसर के लिए चले जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना? क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया उसको आंसर भी समझ में आ गया, सिंपल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू एंड विच डू नॉट मेक द सेंस। अब कौन सा, ये देखो क्या है, ये पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दिस इज द 7p, मतलब एक नंबर है, एक लेटर है, और एक नंबर है और एक लेटर है, तो क्या बन गया? क्या बन गया? ऑर्बिटल, ठीक है? ऑर्बिटल के अंदर 2 चीजें होती हैं। क्या? ये जो नंबर है उसको तो बोलते हैं हम n, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो p है, लेटर है, उसको बोलते हैं हम l। l का मतलब होता है सबसेल। l का मतलब क्या होता है? सबसेल होता है, ठीक है? और हमारे पास कितने सबसेल हैं? देखो, एटम के अंदर सेल होते हैं। ये रहा एटम, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेल है। क्या है? सेल। और इन सेल के अंदर क्या है? सबसेल है। इन सेल के अंदर क्या है? सबसेल, ठीक है? और उन सबसेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है। याद रखो भाई इसको, ठीक है? जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो स्टेट के अंदर क्या होंगी? डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होंगी? तालुका, ठीक है? और तालुका के अंदर क्या होंगे? गांव होंगे, और गांव के अंदर क्या होंगे? भाई गांव के अंदर पीपल्स होंगे, ठीक है? पर्सन होंगे, ठीक है? घर होंगे, ठीक है? तो वैसे ही क्या है, सेल के अंदर क्या, एटम के अंदर क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या है? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। तो ये देखो, ये ऑर्बिटल है। 7p क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कैसे बनता है? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसके लिए एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर। जो नंबर होगा वो क्या होगा? सेल। और जो लेटर होगा वो क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? ऑर्बिटल। अब देखो 7p होता है क्या? देखेंगे, जो 7th सेल है ना, जितने सेल होंगे उतने सब सेल होंगे। जितने सेल होंगे उतने, ये ट्रिक याद रखना, जितने सेल होंगे उतने सब सेल। तो 7वां सेल है, कौन सा सेल है? 7वां। ये देखो, दिस इज द फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसके बाद 5th आएगा, 6th आएगा, 7th आएगा, ठीक है? तो ये जो 7th सेल है ना, इधर आएगा जो, उस सेल के अंदर कितने सब सेल हैं? 7 सब सेल हैं। जितने जोन सा सेल होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? सब सेल होंगे। तो इसमें कितने सब सेल होंगे? 7। तो कौन कौन से? एक S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है, G हो सकता है, H हो सकता है, ठीक है? तो ये 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा 7 आए। कितने हो गए भाई सब सेल? 7। इसका मतलब जो 7th जो सेल था उसके अंदर सब सेल है, 7s सब सेल है, और 7s में एक ऑर्बिटल होता है। पता ना, s में एक ऑर्बिटल होता है। 7p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। 7d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ये मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है भाई? अच्छा, अब ये कह रहा है कि 7p हो सकता है क्या? कोई सेंस निकलता है? बिल्कुल निकलता है। 7p का मतलब है कि एटम के अंदर कौन सा सेल? 7th, 7वां सेल। और p का मतलब क्या? कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। तो 7p ऑर्बिटल होता है, पता है मुझे, ये रहा 7p ऑर्बिटल होता है।
7p ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल होता है। और 7p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल, कितने 7p सब सेल हो गया, और 7p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हो गए, एक हो गया 7px और एक हो गया 7py और एक हो गया 7pz। याद रखो इस पॉइंट को। कौन सा सेल है? 7वां सेल है। एटम के अंदर कौन सा सेल है? 7वां सेल है। और 7वें सेल में कौन सा सब सेल है? 7p सब सेल है। और p सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल हैं? 7p 7px और 7py और 7pz। कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल हो गए। देखो ऑर्बिटल की जो शेप है, ऑर्बिटल होता क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल। तो मैंने आपको बताया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट 2 है, शायद 2, उसके अंदर मैंने बताया है कि ऑर्बिटल क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो देखो px, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? बोलो, 2 आते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब जो 7p ऑर्बिटल है, जो 7p ऑर्बिटल है, 7p जो सबसेल है, उस सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, और तीनों ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। और 7px में 2 हैं, 7py में 2 हैं, और 7pz में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 7p का सेंस निकलता है, 7p एटम के अंदर होता है, ये राइट है। इसका मतलब ये उसने जो बताया इसका सेंस निकलता है, ये हमें कुछ ना कुछ समझाता है, ठीक है, हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट, वो भी सेंस निकलता है या नहीं वो हमें देखना है। तो बोलो यहां तक आया समझ में? ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे 2D। 2D होता है क्या? देखो 2D, 2 नंबर है ना, इसका मतलब कौन सा सेल है? सेकंड सेल। सेकंड सेल होगा, दूसरा सेल है तो उसमें कितने सब सेल होंगे? 2 सब सेल होंगे। जौन सा सेल उतने ही सब सेल। अब दूसरा सेल है तो उसमें कितने सब सेल होंगे? 2 सब सेल होंगे। कौन कौन से? एक S होगा, एक P होगा। अगर दूसरा सेल है तो सब सेल कौन से सेल का है? ये दूसरे सेल का है ना। ये सब सेल भी दूसरे सेल में है और ये सब सेल भी दूसरे सेल में है, इसलिए हम 2s और 2p लिख सकते हैं। भाई जो दूसरा जो सेल है उसके अंदर 2 सब सेल हैं। कौन कौन से? 2s और 2p। तीसरा सब सेल है क्या उसमें? 2d है क्या उसमें? 2d है क्या? 2d है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। 2d का कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि 2d जो है वो होता ही नहीं। 2s होता है, 2p होता है, पर 2d नहीं होता। इसका मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकलता। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता। अब आ जाओ 3s3। कौन सा ऑर्बिटल है हमारे पास? ऑर्बिटल पूछ रहा हूं। 3s ऑर्बिटल है। सेल कौन सा है? थर्ड सेल है। सब सेल कौन सा है? s सब सेल है। थर्ड तो क्या है? सेल है। और s क्या है? सब सेल है। और 3s क्या है? ऑर्बिटल है। 3s क्या है? ऑर्बिटल है। लेकिन क्या s के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं? हाँ, 2 ही आते हैं। वेरी गुड। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब इसका कोई सेंस निकलता है क्या? 3s की पावर 3 इलेक्ट्रॉन जब आते हैं नहीं तो उसने राइट कर दिया, इसका मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकलता। इसका कोई सेंस नहीं निकलता। इसका आंसर आ गया। s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में कितने आते हैं? 6। d में कितने आते हैं? 10। और f में कितने आते हैं? 14 क्यों? क्योंकि f के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। और एक ऑर्बिटल में 2, तो 7 में 14। तो ये होगा। अब आ जाओ, इसका कोई सेंस निकलता 4f का? निकलता बिल्कुल। कैसे? 4th सेल होता है। 4th सेल है तो कितने सब सेल होंगे? 4 सब सेल होंगे। कौन कौन से? 4s 4p 4d 4f। 4th सेल है। कौन सा सेल है? 4th सेल। और 4th सेल में ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल, मतलब 4th सेल में 4s सब सेल हो गया, 4p सब सेल हो गया, 4d सब सेल हो गया, 4f सब सेल हो गया। अब देखो सेल कौन सा है? 4th। सब सेल कितने हैं इस सेल में? 4। कौन कौन से? 4s 4p 4d 4f। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। हंसते हुए करो इसको, ऐसे मतलब ऐसे उदास मत हो, खुश हो जाओ।
खुश हो गए ना, तभी ये क्वेश्चन होंगे अच्छी तरह, क्योंकि एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, कम से कम हर रोज 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके है ना आपका क्रैक होगा, तब जाके आप 720 में से, नीट का एग्जाम 720 का होता है, तब जाकर आपको 650 आएंगे या फिर आपके 680 आएंगे, और तब जाके आपका एम्स में एडमिशन होगा, तब जाकर आपका आईआईटी में एडमिशन होगा, और तब फिर ऐसे चलना फिर गलियों के अंदर मस्त है, जैसे वो कबीर सिंह तो चलता है ना, ऐसे नीट क्रैक करता है, टॉपर रहता है ना कबीर सिंह मूवी में, तो वैसे ही करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो उस मूवी में हुआ वो मत करना ठीक है ना। आपको एक नया डॉक्टर बनना, अच्छा डॉक्टर बनना है। देश के अंदर डॉक्टरों की कमी है और इंजीनियरों की कमी है, ठीक है ना, अच्छा इंजीनियर बनना है। चलिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बोर नहीं होना। बोर ऐसे कहोगे ना सर हम तो बोर हो रहे हैं, अगर साइंस लेने के बाद तुम बोर हो रहे हो तो फिर छोड़ दो इसको, मजा नहीं आएगा। बोर नहीं होना इसमें, इंटरेस्ट लेना इसके अंदर, इंटरेस्ट लेना, क्वेश्चन सोल्व कर करके मजा लेना है। हाँ मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, हाँ मजा आ रहा है। और जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे ना आप, तो आपको मजा आता जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना जो मैं करा रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर बोर हो गए, और बोर नहीं होना आपको। चलिए, तो कौन सा सेल है, फोर्थ सेल है एटम के अंदर, कौन सा सेल, फोर्थ। और उस सेल में कितने सब सेल हैं, 4। कौन कौन से, 4s, 4p, 4d, 4f। और इस सब सेल के अंदर, 4s सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल है और उसका नाम है 4s। 4p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3 हैं। कौन कौन से होंगे, 4px, 4py और 4pz, ठीक है। वैसे ही 4d के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, देखो आपका ना डी तक ही इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 में ये डी का राइट करा देता हूं। देखो 4dxy, 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4ddx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद है 4dz स्क्वायर। इसके अंदर डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना। तो देखो ना 1 2 3 4 5, इन ऑर्बिटल की शेप भी होती है, क्या होती है, शेप, जैसे कि स्फेरिकल, जैसे कि डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, ठीक है, या स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो वो आपको बताऊंगा, उसके ऊपर एक टॉपिक, उस पर एक वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं, लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये था, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम बढ़ते, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। तो इस वीडियो के अंदर हम पांच जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम फिर और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस को आप स्टडी करेंगे, क्वेश्चन स्टडी करेंगे, और क्वेश्चन स्टडी करने के बाद देखेंगे इनका आंसर क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जेई के क्वेश्चन, और ये अपने AIEEE के क्वेश्चन, सीईटी के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन लूंगा मैं अपने यहाँ पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, वो सब के सब क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले। और क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट को जो है क्लियर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ऐसा करेंगे। तो चलिए, तो हमारे पास क्या है कि व्हाट एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और ये बताना कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस एटम की है। क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और ये बताना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से एटम की है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अपने पास है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हम कर रहे हैं, और उसमें है हीलियम ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद है 2s1। अब देखो सबसे पहले ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बोलते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि इसके अंदर हीलियम आया है, क्योंकि इसके अंदर नोबल गैस आई है। नोबल गैस कौन सी? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये नोबल गैस आई है तो ये सोच लेना ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो ये एटम कौन सा एटम है, ये एटम कौन सा है देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटम कौन सा है? बोलो कैसे पता चलेगा?
देखो सबसे पहले तो आप है ना इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, सारे सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 कैसे हैं, 2 तो ये सेल है ना, सेकंड सेल, इसके ऊपर है ना जो एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 + 1 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3। ऐसा कौन सा एटम है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है? तो वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। कौन सा है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है भाई। हो गया पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। क्या करोगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन दी है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, और काउंट करने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस एटम में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वो आपको राइट कर देना। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है नियोन, नियोन और उसके बाद है 3s2 और 3p3। तो बताओ नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो याद होना चाहिए। देखो मैं याद कर लो, इनका याद कर लो। इसका 2 है, इसका नियोन का 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, 18 है, और इसका है 36, और इसका एटॉमिक नंबर है 54, और इसका एटॉमिक नंबर है 86। याद रखो, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। अगर आप +1 में हो और आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन करने के लिए क्या याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर। और आसान है, देखो मैजिक नंबर याद रखो। 2 और 10 के अंदर हमने कितना ऐड किया, 8। उसके बाद 10 और 18 के बीच में हमने कितना ऐड किया, 8 ऐड किया। उसके बाद 36 और 18 और 36 में हमने क्या कितना ऐड किया, 18 ऐड किया। कितना, 18। 36 और 54 में कितना ऐड किया, बोलो। हमने 18 ऐड किया। कितना ऐड किया, 18। देखो 36 + 18, 8 और 6 4, 3 + 1 4 और 1 5, 54। कितना ऐड किया, 18। अब 54 और 86 में कितना ऐड किया, 36 ऐड किया। कितना ऐड किया, 36 ऐड किया। तो 36 या 32 ऐड किया होगा, देख लो। हाँ 32 ऐड किया। तो ये मैजिक नंबर है। कौन से नंबर है, मैजिक नंबर है, जादू कर देते हैं। अगर आपको इसका याद है ना, हीलियम का, तो आप उसमें 8 ऐड करके नियोन का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैजिक नंबर कौन कौन से मैजिक नंबर हैं, 8, 18, 32। These are the magic number with the help of which we can calculate the atomic number of the next atom or element, ठीक है। तो ये आसान था। तो नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 10 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो ऐसा कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है? अभी तो क्या था, फास्फोरस, P, फास्फोरस। तो फास्फोरस एटम है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, फास्फोरस की है। तो ये आसान था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक काम करोगे, ये जो आर्गोन का है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है, कमेंट करके बताओगे। ये होमवर्क आपके लिए कि ये कौन सा एटम है वो आपको बताना है। काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आर्गोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, ठीक है। आपको बताना है। तो ये था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 आया समझ में ना, क्वेश्चन नंबर 4 आया समझ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी और क्या कैलकुलेट करना था, ये कौन सा एटम है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। बोलो, आ रहा है मजा, आ रहा है? मजा आना चाहिए, मजा आएगा तभी तो स्वाद है ना, ठीक है। ये चीज है। तो ये मैजिक नंबर याद करना भाई। मैजिक नंबर याद करोगे तो आपकी लाइफ में भी मैजिक हो जाएगा। और नोटबुक जरूर लेके आया करो। नोटबुक लेके आओगे तभी तो कुछ नोट कर सकोगे ना। चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। अरे ये तो नई टर्म आ गई। ये डीजनरेट का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास मान लिया मेरे पास है 3p सबसेल, और 3p थर्ड सेल है, और p जो है सबसेल है, 3p सबसेल है, और 3p सबसेल है। और p सबसेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 3 तो क्या है, सेल है, और p क्या है, सबसेल है, और p के अंदर
कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, बताया था ना 3 बॉक्स होते हैं। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? 3px। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? 3py। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? 3pz। याद रखो, जो p जो सबसेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, pxy, px, py, pz। ठीक है। अब देखो, अब ये तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल है ना, 3x, 3y, 3z, इनके अंदर n की वैल्यू सेम है, मतलब सेल तीनों का सेम है और सब सेल भी तीनों का सेम है। अगर कोई ऑर्बिटल ऐसा हो, बहुत सारे ऑर्बिटल, जैसे मान ली तीनों, ये कितने ऑर्बिटल है टोटल? 3, और तीनों ऑर्बिटल के अंदर क्या सेम है? n सेम है। n क्या है? 3। कौन सा सेल है? थर्ड। इनके अंदर और क्या सेल है? सेम है, l। l मतलब सब सेल, p सेम है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स हो और उनका n की वैल्यू और l की वैल्यू सेम हो तो हम कहेंगे कि ये ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्या कहेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। द डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनका n की वैल्यू और l की वैल्यू क्या होती है? बोलो ना, सेम होती है। ठीक है। तो अब बताओ, ये जो ऑर्बिटल्स गिवन है, कितने ऑर्बिटल्स गिवन हमारे पास? बोलो। ये एग्जांपल दिया था मैंने, एग्जांपल देके आपको समझाया था। ठीक है। तो नाउ लेट वी सी कि विच एग्जांपल्स आर हियर। तो दीज आर द एग्जांपल्स: 3dxy, 3dx 4dxy, 3dz², 3dyz और 4dyz, एंड दीज आर द 4dz²। ये क्या है? ऑर्बिटल्स है। क्या है? ऑर्बिटल्स। अब ये कहोगे सर ये dx ये कहां से आए, वो भी बता देता हूं। अब मान लिया अपने पास है 3d, क्या है? 3d, ये तो है 3d, इधर मान लेता हूं 4d। ठीक है भाई। 3d, d के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? बोलो। 5 होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है। सेल कौन सा है? थर्ड। सबसेल कौन सा है? d। d सबसेल के अंदर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? 5। कौन कौन से? यहां पे ऑर्बिटल मान लिया अपने पास है dxy। 3 है तो 3 लिखेंगे, dxy। ये क्या है? dyz। ठीक है। तो ये हो गया 3dyz, dxy, उसके बाद dyz, उसके बाद dzx, तो ये आ गया 3zx। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? उसके बाद आएगा हमारे पास 3dx² माइनस y²। कौन सा है? ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया 4, और ये जो ऑर्बिटल है इधर लिखना, तो ये हो जाएगा 3dx² माइनस y²। याद रखना, हमेशा d सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। इनकी शेप मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनकी शेप के बारे में पता चलेगा कैसी शेप होती है इनकी ऑर्बिटल्स की। तो देखो ये कितने ऑर्बिटल हैं? टोटल 5। इन पांचों के अंदर क्या क्या सेम है बताओ? इन पांचों के अंदर क्या क्या सेम है? सेल, सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल। तो n की वैल्यू क्या है? मतलब ये तीनों ऑर्बिटल कहां पे हैं? थर्ड सेल में। तीनों, ये पांचों ऑर्बिटल कहां पे हैं? थर्ड सेल में है। उसके बाद उनका सबसेल सेम है क्या? बिल्कुल। यहां पे l की वैल्यू क्या है? देखो s p d f, इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। ठीक है। अब ये देखो d, इसमें d है ना, इसमें d है, इस ऑर्बिटल में d है, इस ऑर्बिटल में d है, इस ऑर्बिटल में d है, इसमें d है। इसका मतलब इन सभी के l की वैल्यू क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। इसका मतलब l की वैल्यू, n की वैल्यू भी सेम है, n की वैल्यू भी सेम है, d की वैल्यू भी सेम है। तो मैंने क्या कहा था, अभी बताया था आपको, हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, उनकी l की वैल्यू सेम है और l की वैल्यू सेम है। n का मतलब होता है कौन सा सेल, और l का मतलब है कौन सा सब सेल। ठीक है। तो अब ये इनमें से ये बताओ, अब ये देखो यहां पे, अब ये तो 3dxy है ना, ये क्या है? 3dz² है ना, ये क्या है? 3dyz है ना। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल है ना, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। These are the degenerate orbital. Why these orbitals are the degenerate orbitals? Because these orbitals
having the same number of n as well as l. Therefore, we will say these orbitals are the which orbitals? degenerate orbitals. आया भाई समझ में? बिल्कुल आसान था। अब देखो, अब ये देखो 4dxy, उसके बाद 4dyz और 4dz²। इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, n की वैल्यू 4 है। इन तीनों के अंदर l की वैल्यू क्या है? d, d है, d है, d है, d है, d है। तो n की वैल्यू 4 है तीनों में और l की वैल्यू 2 है, d है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ऑर्बिटल्स क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है। इसका मतलब एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल और ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। एक तो सेट ये बन गया और दूसरा सेट क्या बन गया? दूसरा सेट बन गया हमारे पास कौन सा? दूसरा जो सेट है हमारे पास ये बन गया अपना ये 3D वाला। एक 3D का बन गया सेट और एक कौन सा सेट बन गया? 4D का। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास। इस वीडियो के अंदर मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और उन 5 क्वेश्चंस को अच्छी तरह आपके सामने एक्सप्लेन किया है और उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ उनके पीछे क्या टॉपिक्स थे, उन क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कौन कौन से आइडियाज लगाएं, कौन कौन से कंसेप्ट इनके पीछे लगाएं, वो भी मैंने आपको बताए। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैंने आपको वो कंसेप्ट बताए, वो टॉपिक्स बताए जिनको करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने आपको बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और अगर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे बताएं कि उनका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप इसको शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो। जब आप लाइक करते हो तो मैं इंस्पायर होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। देखो अभी है ना, इतनी गर्मी है यहाँ पे, मैं बताऊँ सच में इस रूम के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो है कि लाइक तो बनता है, लाइक तो करो जरूर, ठीक है। लाइक करोगे तो मुझे मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप क्लासेस पे जाओगे, ट्यूशन क्लासेस पे जाओगे, वहां पे आप पे पैसे भी लेंगे और इतनी देर तक आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो देखो मैं तो यही चाहूंगा कि देखो मैं तो आपका सारा नीट का मैं आपको क्रैक कराने की पूरी 100% कोशिश करूंगा और करेंगे, हम क्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप हर रोज वीडियो देखते रहो और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करो, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करो, अपने आप है ना क्रैक हो जाएगा। और टेंशन मत लो, वीडियो देखते रहो, क्वेश्चन सोल्व करते रहो और है ना हम मिल करके नीट एग्जाम को, जेईई एग्जाम को क्रैक करके रहेंगे। और भी जो सीईटी है, जो भी क्वेश्चन, जो भी एग्जाम है उनको सोल्व करेंगे। तो टेंशन मत लो। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जो जेईई एग्जाम के, नीट एग्जाम के जो एडवांस क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।